केवल नीतीश कुमार जी के हाथ में सुरक्षित है, यह लोकमत है, आम धारणा है। अब तेजस्वी जी ने तो कहा है जन्मदिन के दिन की रिटर्न गिफ्ट देंगे, बहुमत से बहुत आगे रहेंगे हम, प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है एकदम प्रचंड, पहले और जिससे दूसरे। माथा मचंड हो जाएगा। इस 2005 से दावा कर रहे थे, ये तो सेकंड जनरेशन दावा कर रहे हैं। और 24 में क्या कहे थे, हार जाएंगे, तो 24 में 4 गो सीट पर टंग गए। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होगा कि नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिहार का भविष्य केवल नीतीश कुमार जी के हाथ में सुरक्षित है, यह लोकमत है, आम धारणा है। अब तेजस्वी जी ने तो कहा है जन्मदिन के दिन की रिटर्न गिफ्ट देंगे, तो गिफ्टवा तो हार का मिलने वाला है नेताजी। तो बिहार में रहिएगा कि प्रवासी बिहारी बन जाइएगा। खतरा इसी बात का है कि तेजस्वी जी पुनः चल पड़े आराम करने के लिए, क्योंकि बिहार में राजनीतिक दुर्दशा इनके नेतृत्व में होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 176 सीट पर हम आगे रहे। बार बार 2015 वाला रिकॉर्डिंग बजाते हैं, तो 2015 के बाद 2024 है ना। 2020 में हम लोगों ने सरकार बनाई, तो हमको तो आदत में शुमार है सरकार बनाने का। इसलिए नीतीश कुमार जी ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी पर जिस ढंग से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोगों ने, महागठबंधन ने राजनीतिक अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लोगों ने दिल पर ले लिया। महिलाओं ने, समाज के वंचित तबके ने, समाज के संवेदनशील लोगों ने, सभ्य और शरीफ लोगों ने यह कहा कि ये नीतीश कुमार जी विकास पुरुष पर यह हमला कर रहे हैं। तो जन सेवक फिर आ रहे हैं। 14 नवंबर के चुनाव के मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, तब तक के बेचैनी शांत रखने के लिए धूप वूप का सेवन करिए, बाकी कोई उपाय है नहीं। आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 176 विधानसभा सीटों पर एनडीए का लीड हुआ था। अब चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, आपके अनुसार कितने सीट जीत रहे हैं? हम कोई राजनीतिक पंडित नहीं, हम एक ही बात जानते हैं, नीतीश कुमार फिक्स है, फिक्स। सीट कितना? अब सीट की संख्या कौन बता सकता है भाई, लेकिन बहुमत से बहुत आगे रहेंगे हम, प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है एकदम प्रचंड, पहले और जिससे दूसरे। माथा मचंड हो जाएगा इस सबका, मथवे मचंड हो जाएगा इस सबका, विरोधी का। पहले और दूसरे दोनों चरणों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। क्या ये सरकार की वापसी है? तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि जो वोटिंग बढ़ रही है वो महागठबंधन के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। अरे जो रिपोर्ट आई है, दोनों चरण मिला के 67.10% मतदान हुआ है, और महिला 71.6%, पुरुष 62.8%। तो महिला किसको वोट देगी? ये तो सब दुनिया में जग जाहिर है कि नीतीश कुमार जी महिला के मामले में लीडिंग स्टेट बिहार को बनाया है, फॉलोअर बनाया है बिहार को। तो जब महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो ये तो आम धारणा है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वाभिमान, महिलाओं के रोजगार, महिलाओं के सामर्थ्य, ये नीतीश कुमार जी ने जो नया आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता अपनाया है, उसने राजनीतिक रूप से विपक्ष को राजनीतिक दिव्यांग बना दिया। लेकिन आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें युवाओं की ज्यादा भागीदारी है, इसलिए तेजस्वी यादव के पक्ष में युवा ज्यादा हैं, युवाओं को रोजगार। अब दावा करने में कोई दिक्कत है? ये तो इनके पिताजी 2005 से दावा कर रहे थे, ये तो सेकंड जनरेशन दावा कर रहे हैं। और 24 में क्या कहे थे, हार जाएंगे, तो 24 में 4 गो सीट पर टंग गए, ऐसी टंगल रहेंगे ये। तो चलिए, जेडीयू एमएल से नीरज कुमार हमारे साथ थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।